वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 इस वक्त हमारे देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। आप चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, सोशल मीडिया पे हो या डिजिटल मीडिया पे हो, आपको दो ही ओपिनियन वाले लोग मिलेंगे। या तो वो वक्फ बिल के सपोर्टर होंगे या फिर इस वक्फ बिल के अगेंस्ट में होंगे। वैसे दोस्तों आपको पता होगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बहुमत के साथ पास हो चुका है। जहां लोकसभा में वक्फ बिल के फेवर में 288 वोट डाले गए, वहीं वक्फ बिल के विरोध में 232 वोट। राज्यसभा में 128 सांसदों ने वक्फ बिल के सपोर्ट में वोट किया, वहीं 95 सांसदों ने वक्फ बिल के विरोध में। अब राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद इस नए कानून को औपचारिक ढंग से लागू कर दिया जाएगा। इस नए कानून का नाम दिया गया है उम्मीद। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। बहुत बड़ा नाम है, शॉर्ट ही अच्छा है, उम्मीद। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये उम्मीद लोगों के उम्मीद पे कितना खरा उतरता है। हालांकि दोस्तों इस बिल के पारित होने के बाद भी विपक्षों का जो हमला है इस बिल को लेके वो तेज है। विपक्ष का ये कहना है कि वो इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। तो आइए जानते हैं क्या है ये नया नियम और किन लोगों ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं ज्ञान इज पावर। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को लेकर बिहार के किशनगंज के सांसद मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर किया है। AIMIM के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल के खिलाफ याचिका दायर किया है। इन याचिका में कहा गया है कि वक्फ बिल 2025 असंवैधानिक है और इसे रद्द कर देना चाहिए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट इन याचिका पे क्या फैसला लेती है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने मीडिया में ये बताया है कि वक्फ बिल पास होने के बाद सोशल मीडिया पे उन्हें धमकियां और गालियां मिल रही है। उन्होंने आगे बताया कि वो इस बिल का समर्थन करते हैं। ये वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है। गरीब मुसलमान और महिलाओं को इस बिल से बहुत फायदा मिलेगा। वैसे विपक्ष के नेताओं का ये भी कहना है कि जब हमारी सरकार आएगी तो फिर हम इस बिल को रद्द कर देंगे। गैर संवैधानिक बिल अलोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होंगे। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। अब ये बताइए, आप जब से यहाँ पर पूरे बीजेपी रूलिंग पार्टी हमको ज्ञान दे रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। नए वक्फ बिल में वक्फ बाय यूजर कानून को खत्म कर दिया गया है। वक्फ बाय यूजर कानून पुराना पारंपरिक कानून था जिसके अनुसार कोई प्रॉपर्टी जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह अगर लंबे समय से मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक या सामुदायिक कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था तो उसे वक्फ की प्रॉपर्टी मान लिया जाता था। जैसे मान के चलिए आपके इधर कोई जमीन है और अगर उधर कोई दरगाह है, मस्जिद है या कब्रिस्तान है और वो लंबे समय से वहां है तो उसे वक्फ का संपत्ति मान लिया जाता था। लेकिन अब नए नियम में उस संपत्ति को ही वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी जिसे लिखित दस्तावेज या वसीयत के द्वारा वक्फ को दिया गया हो। नए कानून में आप अपनी ही संपत्ति वक्फ को दान कर सकते हैं। किसी दूसरे के संपत्ति या कोई सरकारी संपत्ति को आप वक्फ नहीं कर सकते हैं। और आप अपनी संपत्ति भी तभी वक्फ कर सकते हैं जब आप कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म को मानते हो। यानी जो लोग पहले लालच या डर, धमकी की वजह से अपना धर्म परिवर्तन करा के वक्फ को संपत्ति दे देते थे वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे।
और नए नियम में किसी भी संपत्ति को वक्फ करने से पहले आपको महिलाओं को उनका हक देना होगा। इस नए नियम में महिलाएं जो विधवा हैं, जो तलाकशुदा हैं और अनाथों के लिए खास प्रावधान किया गया है। नए नियम में आप आदिवासी के लिए जो जमीन संरक्षित किया गया है संविधान के द्वारा, यानी संविधान के 5वीं और 6ठी अनुसूचित के तहत जो जमीन आदिवासियों को चिन्हित किया गया है, उस जमीन को वक्फ बोर्ड अपने कब्जे में नहीं ले सकेगा। पुराने कानून में धारा 40 सबसे ज्यादा पावरफुल बनाता था वक्फ बोर्ड को, जिसके अनुसार किसी भी जगह पे वक्फ बोर्ड दावा कर सकता है। अगर दावा कर गया तो आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में जाके खुद से ये साबित करना होगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ का नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि उस वक्त जो वक्फ ट्रिब्यूनल फैसला दे देती थी वही अंतिम होता था, उस पर सुनवाई नहीं होता था। हालांकि उस वक्त भी सुनवाई होता था, लेकिन वो प्रक्रिया थोड़ा जटिल था और नए नियम में इसे आसान बना दिया गया है कि अगर वक्फ ट्रिब्यूनल कोई आदेश जारी करता है तो आप उस आदेश के खिलाफ 90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, वक्फ बिल पे आपका क्या कहना है? कमेंट प्लीज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू अपडेट्स। जय हिंद।